भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में 36 का आंकड़ा है, ये सभी जानते हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद के राजनीति को लेकर के ही कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। आपको पता है कि जब लालू प्रसाद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट किया था, लेकिन दोनों का वेवलेंथ मिल नहीं पाया और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। अब तेजस्वी यादव के साथ भी उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के हक हुकूक की बात कम करती है और बिहार के हक हुकूक की हकमारी करती है, लेकिन इन सब बातों के साथ जब तेजस्वी यादव पर अलग अलग तरह के आरोप लगते चले गए, ये समझ में आने लगा कि तेजस्वी यादव को ईडी के सामने, अन्य जांच एजेंसियों के सामने जाना पड़ेगा। उसकी अभी आपाधापी चल ही रही थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और वो ये सब करवा रही है, लेकिन इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया है। अब जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव और कई विभाग उनके पास हैं, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं केंद्र का सहयोग जो मिलता था वो मिल रहा है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी बातों को रखने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में ही चिट्ठी लिख करके नितिन गडकरी को ये सूचित किया था कि जो परियोजनाएं लंबित हैं उन परियोजनाओं पर काम अति शीघ्र हो और शीघ्र से शीघ्र उसकी पूर्ति की जाए। बिहार के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की अत्यंत धीमी कार्य प्रगति को लेकर के उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कई बातें लिखते हुए कई पॉइंट्स दिए थे, जिसमें अलग अलग परियोजनाओं की चर्चा की थी। महेशखुंट, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 को लेकर के भी उन्होंने उसके कार्य को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की थी और उसके धीमी गति पर चिंता जाहिर की थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और परियोजना हाजीपुर मुजफ्फरपुर पथ को लेकर के, जो पथ संख्या 77 है, उस पर भी नितिन गडकरी का ध्यान आकृष्ट कराया था कि 63 किलोमीटर लंबे इस पथ को 4 लेन के मानक के रूप में विकसित करने का कार्य प्रगति में है, लेकिन काम बहुत सुस्त चल रहा है। तो वहीं उन्होंने हाजीपुर छपरा पथ को लेकर के, जो पथ संख्या 19 है, इस पर भी निर्माण कार्य धीरे धीरे होने की बात कही थी और इस पर उन्होंने कहा था विशेष ध्यान देने के लिए। ये भी 65 किलोमीटर लंबी जो पथ है उसमें 50 किलोमीटर निर्माण कार्य चल रहा है और इसके स्तर को देख करके, काम की गति को देख करके उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 12 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। इसका मतलब है कि समुचित अनुरक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है और केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा उन्होंने चौथे जो पथ हैं, जिसमें पटना गया डोभी पथ संख्या 83 पर भी काम धीरे चलने की बात और उसके चौड़ीकरण की बात को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने कहा था कि गया जो है वो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में पटना से लेकर के गया डोभी होते हुए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है और इस परियोजना में भी की प्रगति भी मात्र 60% है, जबकि परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य 2023 जनवरी तय किया गया था, लेकिन इस कार्य में भी अभी तक कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही है। इन सबको इंगित कराते हुए जहां नितिन गडकरी को तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही थी, धीमे कार्य पर उन्होंने चिंता जाहिर किया था और इस आशय का पत्र उन्होंने लिखा था। उसके बाद आपको बता दें कि नितिन गडकरी को जैसे ही पत्र मिला, और आप जानते हैं कि नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक्शन में रहते हैं, उन्होंने इसमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको स्वीकृति देते हुए अब नए सिरे से कई काम को भी आगे बढ़ाने और इन सब जो शिकायतें थी उसे भी दूर करने की बात कही है। नितिन गडकरी ने इन बातों को उद्धृत करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब लिखते हुए, और उनका एक डिमांड था कि NH 133E पर भागलपुर खरहरा गांव ढाका मोड़ पर पेव्ड शेल्डर के साथ 4 लेन के निर्माण का EPS मोड के तहत 9,973.46 करोड़ रुपए की लागत से बनने की स्वीकृति दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव को
केंद्र की सरकार और ख़ास करके मोदी की सरकार ने एक बड़ा शानदार गिफ्ट दिया है और तेजस्वी यादव खास करके अगर देखा जाए पथ परिवहन विभाग के मंत्री के रूप में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। उसमें केंद्र का सहयोग मिलना ये एक अच्छी बात है और देखना दिलचस्प होगा कि अब इसके साथ साथ किस तरह की ट्यूनिंग बन पाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात हो। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।